राधे राधे एवरीवन। सो यार आज बात करते हैं ये प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट क्या होती है बेसिकली। तो सी दिस इज़ बेसिकली नॉट अ जर्नल टर्म कि हो सकता है आपने ये टर्म नहीं सुनी हो कि प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट क्या होती है। बट ये देखो एपीआईज़ वगैरह जब आप रेस्ट एपीआईज़ से काम करते हो ना, पुट पोस्ट डिलीट वगैरह ये सारी एपीआईज़ पे जब आप काम करते हो, सो यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ दिस प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट। ठीक है। सो ये बेसिकली सिक्योरिटी के पर्पज़ से है, बट ये क्या होती है वो हम देखेंगे, और इसको जानने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो टर्म है वो आपको पता होना मस्ट था। ठीक है। तो बेसिकली आपने सुना नहीं होगा, बट आज इसको समझते हैं क्या होता है। ठीक है। कभी भी आप फ्यूचर में ट्रिगर कर सकते हो स्टेटमेंट इस प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है। तो देखते हैं प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट बेसिकली व्हाट इट इज़। जब भी ब्राउज़र किसी, देखो मैंने वैसे टर्म में लिखा हुआ है जो कि इजीली समझ आ सके। जब भी ब्राउज़र किसी दूसरे डोमेन पे रिक्वेस्ट भेजने वाला होता है, ठीक है, जब भी जो आपका ब्राउज़र होता है, जैसे मान लो आप कोई एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, थर्ड पार्टी एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है डोमेन पे रिक्वेस्ट भेजने वाला होता है, जैसे कि मान लो एग्जांपल है ये। ठीक है। और अगर वो रिक्वेस्ट कुछ स्पेशल हेडर्स या मेथड्स जैसे कि पुट डिलीट या कोई कस्टम हेडर्स यूज़ करती है, तो ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र पहले एक ऑप्शन रिक्वेस्ट भेजता है। इसे ही हम प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट कहते हैं। मतलब समझ रहे हो आप क्या है? देखो मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ठीक है, अब जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो उस एपीआई थर्ड पार्टी पे, उस एपीआई में अगर उस रिक्वेस्ट में, अगर उस एपीआई पे जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो और उस रिक्वेस्ट में अगर आपके कुछ स्पेशल मेथड्स या स्पेशल हेडर्स या फिर कस्टम हेडर्स मतलब समझ रहे हो कि एक तो हो गए हेडर जो कि नॉर्मल होते ही हैं, बट कुछ कस्टम हेडर जैसे कि कुछ ऑथराइजेशन की वगैरह भेज रहे हो आप, ठीक है, उस रिक्वेस्ट में की जा रही है, कोई ऑथराइजेशन की जा रही है या कुछ और कस्टम हेडर्स जा रहे हैं। कस्टम हेडर्स बहुत तरह के हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको यही बता रहा हूँ कि मान लो कोई आप ऑथराइजेशन की वगैरह भेज रहे हो, कुछ भी मतलब ऐसी स्पेशल चीज़ भेज रहे हो उन हेडर्स में, ठीक है, वो आपके स्पेशल मेथड्स हो सकते हैं या कोई आपके कस्टम हेडर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप जिस थर्ड पार्टी एपीआई पे ये सारी चीज़ें रिक्वेस्ट हेडर में जा रही हैं, तो उसको क्या होता है, अगर ये उसको उसका क्या होता है, तो ब्राउज़र पहले एक ऑप्शन रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास। किसके पास? सर्वर के पास। इसी को हम प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट कहते हैं। सिंपल है। सिंपल है। क्या होता है नॉर्मल रिक्वेस्ट में, क्या होता है हमारा, जब हम किसी थर्ड टी ए पी आई पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, नॉर्मल रिक्वेस्ट जाती है, हमारा रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि जो ब्राउज़र है वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट ना भेज के, डायरेक्ट रिक्वेस्ट नॉर्मल जो हमारी एक्चुअल रिक्वेस्ट है उस एपीआई पे, वो ना भेज के पहले प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजता है। प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है। प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट भी कह देते हैं हम इसको। सो जो ब्राउज़र होता है वो डायरेक्टली एक्चुअल रिक्वेस्ट ना भेज के उस एपीआई पे, वो पहले प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट ऑप्शन भेजता है। और वो क्यों भेजता है? क्योंकि उस लिंक में, उस एपीआई में, आपकी एपीआई बेसिकली लिंक ही तो होता है, तो उस एपीआई में आपके कुछ कस्टम हेडर, स्पेशल मेथड्स वगैरह यूज़ हो रहे थे। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो पहले ब्राउज़र जो होता है हमारा, वो सर्वर के पास एक प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट भेजता है। जब सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्स में वो कहता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, आप भेज सकते हो, तब वो एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजता है। अब इसको देखो आगे देखते हैं प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्या होता है, वो तो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। कोर्स के बारे में देखो, अगर आपने सुना हो कोर्स क्या होता है, बेसिकली फुल फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब ये कोर्स क्या होता है ये भी समझ लो कि प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट से ये भी रिलेटेड है, ये सारा समझ लो फ़ायदेमंद है। ठीक है। क्या होता है कोर्स, क्या होता है बेसिकली, एक ब्राउज़र जो है ना हमारा, उसमें सिक्योरिटी फीचर है कि जो वेब एप्लीकेशन है वो कंट्रोल के साथ दूसरे डोमेन से रिसोर्स एक्सेस करने देता है। ठीक है। एक दूसरे के साथ जो एक ब्राउज़र सिक्योरिटी फीचर है कोर्स, जो कि वेब एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयरिंग में मदद करता है। ठीक है। ये क्या है? ब्राउज़र सिक्योरिटी फीचर है। अब क्या होता है, जो ब्राउज़र होता है बाय डिफ़ॉल्ट सेम ओरिजिन पॉलिसी फॉलो करता है, सेम ओरिजिन पॉलिसी। अब कोर्स का काम कैसे होता है? कोर्स का काम बेसिकली ऐसे होता है कि जब भी ब्राउज़र डिटेक्ट करता है ना कि रिक्वेस्ट क्रॉस ओरिजिन से है, तो क्रॉस ओरिजिन से कैसे, मतलब मान लो आपका फ्रंट एंड, मैं देखो यहाँ लिखता हूँ, आपका जो फ्रंट एंड है वो चल रहा है किसी xyz.com पे, xyz.com पे, ठीक है, xyz.com पे, और जो आपकी बैकएंड की रिक्वेस्ट है, जो आपकी बैकएंड की रिक्वेस्ट है वो जा रही है किसी abc.com पे। तो अब ये क्या है, आपका फ्रंट एंड जो है वो xyz.com पे चल रहा है, आपने उसमें एपीआई इंटीग्रेट करी जो कि आपके बैकएंड है abc.com। तो ये सेम ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन दे आर डिफरेंट, बट मैंने तुमको बताया जो ब्राउज़र है बाय डिफ़ॉल्ट सेम ओरिजिन पॉलिसी फॉलो करता है। तो हम कोर्स का यूज़ करते हैं। कोर्स का काम बेसिकली ये होता है, जब ब्राउज़र डिटेक्ट करता है कि रिक्वेस्ट क्रॉस ओरिजिन है, क्रॉस ओरिजिन मतलब कि
कुछ यहाँ ओरिजिन कुछ और है और यहाँ कुछ और है, तो क्रॉस ओरिजिन है, तो वो क्या करता है, सिंपल रिक्वेस्ट होती है ना जैसे गेट की, पोस्ट की, जो कि स्टैंडर्ड हेडर्स के साथ होती है, डायरेक्टली भेज देता है, नो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्टली भेज दी जाती है। अब देखो ये जो चीज़ है ना, अब ये यहाँ से रिलेट करेगी, अब समझना। तो कोर्स क्या करता है बेसिकली, जब तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट ओरिजन है, तो सिंपल जो रिक्वेस्ट होगी जैसे गेट की या पोस्ट की, जो स्टैंडर्ड हेडर के साथ होगी, स्टैंडर्ड हेडर्स समझ रहे हो, स्टैंडर्ड हेडर्स, और यहाँ पे हमारे थे कस्टम हेडर्स। तो अगर स्टैंडर्ड हेडर्स होंगे हमारे और सिंपल गेट पोस्ट की रिक्वेस्ट है, तो वो तो डायरेक्टली भेज दी जाती है, चाहे हमारा क्रॉस ओरिजन है, मतलब कि जो हमारा फ्रंट एंड है, समझ सकते हो, जो फ्रंट एंड है वो अलग तुम्हारे ओरिजिन पे है, और जो तुम्हारा बैक एंड है वो अलग पे है। तो सिंपल जो रिक्वेस्ट होगी स्टैंडर्ड हेडर के साथ, वो तो भेज दी जाएगी। बट कोर्स हेडर्स का बेसिकली अब मतलब यहाँ क्या है, ये हेडर सर्वर के रिस्पॉन्स में आते हैं बेसिकली, मतलब देखो सिंपल होगी तो भेज दी जाएगी, बट कुछ अगर कस्टम हेडर्स वगैरह होंगे तो हमारी पहले क्या भेजी जाएगी, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। अब एक टर्म और होती है यहीं पे, कोर्स हेडर्स। ये क्या होते हैं, कोर्स हेडर्स बेसिकली क्या होता है, ये हेडर्स सर्वर के रिस्पॉन्स में होते हैं और ब्राउज़र को बताते हैं कि रिक्वेस्ट अलाउ है या नहीं। अब देखो ये यहीं से है। प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्या थी कि अगर भाई मैं किसी तुम्हारा किसी भी मैं एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, थर्ड पार्टी एपीआई है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो ये थर्ड पार्टी तो हो गई, मैं जैसे xy.com पे हूँ फ्रंट एंड पे, अब मैं किसी बैक एंड पे किसी दूसरे उस पर रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, abc.com पे किसी दूसरे ओरिजिन पे जाके मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो वो चेक करेगा, अगर मैंने कुछ कस्टम हेडर्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, तो पहले डायरेक्ट एक्चुअल रिक्वेस्ट ना भेज के वो एक प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। अब मैंने तुमको बताया जब प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट भेजता है वो सर्वर के पास, ठीक है। अब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, अब जो सर्वर का रिस्पॉन्स आएगा ना, उसमें आते हैं कोर्स हेडर्स। यार कोर्स ही तो हो गए, कोर्स का मतलब यही तो हो गया, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब क्रॉस ओरिजिन ही तो था हमारा, जो हमारी थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट थी वो किसी और ओरिजिन पे जा रही थी, ठीक है। तो उसके पास जाएगा पहले रिक्वेस्ट, और वो जो सर्वर रिस्पॉन्स हमारा करेगा तो उसमें हमारे कोर्स हेडर्स आएंगे। अब कोर्स हेडर्स का मतलब यही है, ये हेडर सर्वर के रिस्पॉन्स में होते हैं और ब्राउज़र को बताते हैं कि रिक्वेस्ट अलाउ है या नहीं। जब भी देखो है ना, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर का जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें वो बताएगा कि भाई अलाउ कर दो या फिर अलाउ मत करो, ठीक है। उसने कहा अलाउ कर दो, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एक्चुअल एपीआई पे जाएगी। पहले एक्चुअल एपीआई पे नहीं गई थी, पहले प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट गई थी। बात समझ रहे हो। कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट जैसे पुट, डिलीट या कस्टम हेडर्स, देखो जो मैंने यहाँ बताया था जैसे डिलीट, कस्टम हेडर्स वगैरह होती हैं, के लिए ब्राउज़र पहले ही प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर से परमिशन मांगता है। समझ रहे हो बात, कितना क्रिस्टल क्लियर हो गया। क्या होता है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर अगर रिस्पॉन्स दे देता है कि हाँ भाई इसको अलाउ कर दो, तो अलाउ हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। अब जब सर्वर जो रिस्पॉन्स करता है उसमें आते हैं हमारे कोर्स हेडर्स। कोर्स हेडर्स में होता है कि वो बताता है कि इसको अलाउ करना है नहीं करना, अगर अलाउ कर देता है तो ही हमारी एक्चुअल एपीआई पे रिक्वेस्ट आती है। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, तुम रेस्ट एपीआईज वगैरह पे काम करते हो तो तुमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, मस्ट है कि जब भी तुम रिक्वेस्ट वगैरह भेज रहे हो तो तुम्हारी जो भी कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट होती है, जो पुट डिलीट वगैरह यूज़ करती है, और जिसमें मेनली ये है क्या, जिसमें तुम कस्टम हेडर्स भेज रहे हो, जिसका मैंने तुमको एग्जांपल बताया, मान लो तुम कस्टम हेडर्स में कोई ऑथराइजेशन की भेज रहे हो, कुछ भी चीज़ भेज रहे हो, ठीक है, कस्टम हेडर्स में, तो उस केस में क्या होता है कि तुम्हारी पहले प्री फ्लाइट ऑप्शन रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जो कि सर्वर्स के रिस्पॉन्स का इंतज़ार करती है। सर्वर उसको रिस्पॉन्स देता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके, रिक्वेस्ट भेज दो और इसको अलाउ कर दो, तो ही वो एक्चुअल एपीआई रिक्वेस्ट जाती है। कोर्स क्या होता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, मतलब जब भी तुम दूसरे ओरिजिन पे करते हो तो वहाँ पे कोर्स का काम आता है, क्योंकि ब्राउज़र का जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट फीचर है वो सेम ओरिजिन पॉलिसी को करता है। तो ये काम कैसे करता है वो हमने देख लिया, ब्राउज़र डिटेक्ट करता है रिक्वेस्ट क्रॉस ओरिजिन है और सिंपल है तो भेज देता है। फिर कोर्स हेडर्स क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया, जो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट के बाद, जो रिस्पॉन्स आता है सर्वर से उसमें कोर्स हेडर्स होते हैं हमारे, जो कि बताते हैं कि इसको अलाउ करना है नहीं। सिंपल है, ठीक है। सो इसमें इतना ही, आगे देखते हैं। राधे राधे।